नेक्स्ट देखिए आप, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, f डिफाइंड है फ्रॉम सेट R टू R, रियल नंबर से रियल नंबर। fx गिवन है आपको 10x plus 7, then find the function g defined from same set R to R such that gov is equals to fog is equals to identity function in the set R। ठीक है, ऐसा जब होता है, सुनिए, यदि आपका गॉफ फॉग के इक्वल है तो ऐसा तभी होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल है तभी होता है when the g is the inverse of f and f is the inverse of g। तो देखिए आपको y यानी fx गिवन है 10x plus 7, ठीक है, तो यहां से x निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y minus 7 डिवाइडेड बाय 10, so this become g of y minus 7 upon 10, है कि नहीं। अब देखो g of fx आपको निकालना है, तो जहां जहां g है वहां आप y की जगह fx डाल दो, कितना हो गया fx minus 7 डिवाइडेड बाय 10, fx 10x plus 7 minus 7 डिवाइडेड बाय 10, 7 से 7, 10 से 10 कट गया, तो g of fx कितना आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन x। सिमिलरली f of gy, fx में x की जगह आप gy पुट कर दें प्लस 7, सो 10 gy का वैल्यू y minus 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7, 10 से 10 y minus 7 प्लस 7 कितना हो गया, अगेन आइडेंटिटी फंक्शन इन y, सो ये क्या है g of y एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू f इनवर्स y, और वी कैन राइट f इनवर्स x इज इक्वल टू x minus 7 डिवाइडेड बाय 10। सो आपको तो खैर y में पूछा है, आप ये निकालें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, function f is defined from whole number to whole number such that f of n, देखिए ध्यान से देखें, is n minus 1 when n odd and n plus 1 when n even, और n कौन है, whole number डिफाइंड है। n कैसे डिफाइंड, देखो ये जो है ना आपके पास, ये कैसे डिफाइंड है, होल नंबर टू होल नंबर डिफाइंड है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से, हाँ 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, देन दिस विल बी इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव अगर फंक्शन है तो इन्वर्टिबल है। अब सुनिए ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन डायरेक्टली ना देकर के टुकड़ों में गिवन है, यानी n जब आपका ऑड है, ऑड कौन 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और इवन कौन 0 भी आएगा 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो जब आपका n ऑड है तो आप ये फंक्शन चूज करेंगे, व्हेन यू हैव n इवन तो आप ये फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा सुनिए एक और बात मेरी सुनिए, अगर आपका n इवन है तो इवन प्लस 1 जल्दी बोलो, n अगर आपका इवन है तो इवन के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और तो यहां क्या लिखेंगे आप, f of n कितना आ गया, और जब n इवन। अच्छा व्हेन n ऑड है, ऑड में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ऑड माइनस ऑड कितना हो गया, 1 कैसा नंबर है, ऑड, तो यहाँ पे f of n कितना आ जाएगा आपका इवन। सो देखिए 0 के लिए 0 पुट करिए, 0 कनेक्ट हो गया 1 पे, एक नंबर यहाँ का एक एलिमेंट जो है 1 से कनेक्ट होना चाहिए, और जिस पे अब ये 1 इस पे कनेक्ट हो गया तो 1 पे कोई और नहीं जाएगा, फॉर द f टू बी 1 1, अदरवाइज ये मैनी 1 हो जाएगा। चलिए देखिए 1 यहां से ले लो तो 1 minus 1 0 पे कनेक्ट हो गया, 2 कहां से लेंगे, यहां से 2 plus 1 3, और 3 minus 1 2, फिर 4, है ना, 4 plus 1 5, 5 minus 1 4। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि हर एक एलिमेंट
एक से ही कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। मतलब एक से कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट भी डिस्टिंक्ट होंगे। या f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 को x2 के इक्वल होना पड़ेगा। और यदि ये इक्वल नहीं है, देखो ये दोनों कैसे नंबर है, अलग अलग है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी इनपुट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। ये 1 1 होने की कंडीशन, तो ये गिवन फंक्शन 1 1 तो है। अच्छा, आपको कोई लगता है कि इन होल नंबर्स में से कोई सा भी एक ऐसा नंबर होगा जिसका एलिमेंट यहाँ पे नहीं है? ऐसा लगता है? कोई सा भी नहीं। आपको देखो सारे मिल रहे हैं ना, आपको सारे मिलेंगे, इसका मतलब रेंज भी किसके इक्वल है, कोडोमेन के। एंड देन द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑन टू। एंड देन द फंक्शन इज 1 1 एंड n2 बोथ, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अब आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। ध्यान से देखो, तो अगर इस फंक्शन को मैं क्लब करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n प्लस माइनस 1 की पावर n, और n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो अगर आपका n जो है, सुनिए, n जब आपका इवन है, n जब आपका इवन है तो माइनस 1 की पावर इवन प्लस 1 आएगा। एंड व्हेन यू हैव n ऑड, तो ऑड पावर ये नेगेटिव बाहर निकालेगा, तो n माइनस 1। ठीक है, अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ fn निकालते हैं, f ऑफ fn ये निकालते हैं जब n इवन हो, जब n इवन हो, जब आपका n इवन है, सुनिए, तो fn कितना है आपका, n प्लस 1, है ना। और fn कितना हो जाएगा, n इवन के लिए ऑड। अब जब आपका n ऑड है तो fn कितना हो जाएगा, इवन। और n ऑड के लिए आपके पास fn कितना है, n माइनस 1। तो जब आपका n इवन है तो आपका fn इतना है। यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ fn निकालने के लिए n की जगह fn डाल देंगे, ऐसे। तो जब आपका n इवन है तो f ऑफ n आपका ऑड होना चाहिए, यानी अब जो fn आपको लेना है वो कौन सा लेना है, जल्दी बताओ। देखो, जब सुनो, समझने की कोशिश करो, जब n आपका इवन है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, जब n इवन है तो fn क्या है, ऑड है। जब n ऑड है तो fn क्या है, इवन है। अब मैंने दोनों कैटेगरी यहाँ पे ले ली, है ना। तो जब आपने, सुनिए, n इवन है तो fn आपका ऑड हो गया। fn जब आपका ऑड है तब यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, आउटपुट यानी ऑड आना चाहिए। तो आउटपुट ऑड किस में आ रहा है, बोलो बोलो। मतलब मैं यहाँ fn की जगह क्या पुट करूं, ठीक से बोलो, हाँ, अरे फंक्शन बोलो, फंक्शन बोलो कि भाई n माइनस 1 ले लो या n प्लस 1 ले लो। मतलब ऐसे ही, मतलब तुम फट्टे मारो, क्लियरली सोच के बोलो ना। जब आपका n इवन है, आपके पास क्या करना है, जब n इवन है तो fn ऑड है। जब n इवन है तो n इवन के लिए हमारे पास fn कौन है, n प्लस 1। जब n इवन है आपके पास तो fn कौन है, n प्लस 1। मुझे f ऑफ fn चाहिए। f ऑफ fn कैसे आएगा, n की जगह fn डाल दो, बहुत सिंपल सी बात है ना। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो कौन सा वाला लेंगे, जब n इवन है तो उसका आउटपुट कौन सा आ रहा है, n माइनस 1। तो डालो ना यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 यानी n। अब जब n ऑड है, n ऑड है, अब यहाँ पे निकालेंगे f ऑफ fn, तो यहाँ कितना आ जाएगा, fn माइनस 1। अब जब n ऑड है, कहाँ है, ये रहा, n ऑड है ना, तो उसका आउटपुट n ऑड आ रहा है तो उसका आउटपुट इवन है। अब ये काम कर रहा है, आउटपुट कितना है, fn जब आपका इवन है तो कौन सा वाला केस लेंगे आप, हाँ, n प्लस 1। n प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया, n,
यानी आपको एफ ऑफ एफ एन कितना मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स ये खुद ही हो जाएगा, है ना। इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ। और एक और मेथड है, मैं आपको बताती हूँ, ये तो कंपोजिट से बताया। दूसरा क्या है, हम हर बार कहते हैं कि आप इसको ऐसे मान लो y इक्वल्स टू n-1। इसको भी आप ले लो, देखो आपके पास यहाँ लिखती हूँ मैं, f ऑफ n कितना दे रखा है, ये इसको y मान लो, यानी y ऑफ n। तो यहाँ y कितना हो गया, n-1। n आपका कितना है, ऑड है, तो y कितना हो गया, even हो गया। अब आपके पास यहाँ y कितना हो गया, n+1, यहाँ n कितना है, even है, तो फिर y कितना हो गया, even+1 यानी ऑड हो गया। n निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, जैसे x निकालते हैं ना हम इन टर्म्स ऑफ y, वैसे निकाल लो। अब इसको क्या डालते हैं, इनवर्स डालते हैं, ये ऐसे हो जाएगा y+1, और ये भी कितना हो जाएगा, y+1, तो अब कैसे y-1। अब इनवर्स को कैसे लिखेंगे, सुनिए, इनवर्स को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y+1, y की जगह आप n+1 ले लो क्योंकि n का फंक्शन है, और यहाँ ले लो आप n-1। अब जैसे यहाँ y है तो यहाँ y क्या आएगा, n-1 ले लो, तो यहाँ पे n क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। और जब आपने यहाँ पे कितना ले रहे हैं, y की जगह n ले रहे हैं, तो y क्या इवन है, तो n क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। ध्यान से देखो फंक्शन को ध्यान से देखो, जब आपका n ऑड है तो फंक्शन क्या है, n-1। जब आपका n इवन है तो फंक्शन क्या है, n+1। इसका मतलब आप ऑड लो या इवन लो। ऑड के लिए ध्यान से देखो वहां फंक्शन को n-1, n इवन के लिए क्या है, फंक्शन n+1। तो ये किसके इक्वल हो गया भाई, f के इक्वल ही तो हो गया। तो अगर ये f के इक्वल हो गया, f इनवर्स के इक्वल है, तो f ऑफ f किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन के। यही तो मैंने प्रूव किया इन बोथ द केसेस, समझे आप। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ क्वेश्चन इजी है लेकिन कुछ क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3। A function f is defined from R to R as fx equals to x square minus 3x plus 2। आपको कह रहा है कि कंपोजिट फंक्शन f ऑफ fx निकालिए, f ऑफ fx निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। अब जहां जहां fx में x है, x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, fx है, तो f स्क्वायर x माइनस 3fx प्लस 2। तो फॉफ यानी f ऑफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। इजी सा क्वेश्चन है, बनाइए इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोलो, x रेज टू 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर, है ना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। अब कितना बनता है देखो, x की पावर 4, x क्यूब देखो यहां आता है ना, माइनस 6x क्यूब, 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर, फिर ये और ये माइनस 3x और 4 इज कैंसिल आउट विथ माइनस 4, है ना। तो ये आपका f ऑफ fx, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। f आपको डिफाइंड है R2, ये दे रखा है बेसिकली -1 से 1, है ना, और fx आपको गिवन है x अपॉन 1 प्लस मॉड x। आपको शो करना है कि फॉर ऑल द x बिलोंग्स टू R दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग मॉड को, ऐसे लिखिए इफ x अपॉन, यदि आपका x नेगेटिव है लेस देन 0 तो मॉड कैसे ओपन होगा, 1 माइनस x। अच्छा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, द डोमेन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सो डिनोमिनेटर 0 फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है ही नहीं इसमें। और जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मॉड कैसे खुलता है, प्लस में, x अपॉन 1 प्लस x यानी मॉड x इज इक्वल टू x। नाउ अगेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू -1, लेकिन -1 इसमें नहीं।
अब आपको 1 1 बताना है इंजेक्टिविटी, तो लगाइए जरा, इसके लिए लगाइए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और इसके लिए लगाइए और शो कर दो कि x1 इक्वल टू x2। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मॉड का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सो मॉड मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, व्हेन x लेस देन 0, देखो ये कंसेप्ट होता है, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो व्हेन यू हैव x लेस देन 0 इट विल बी माइनस x, तो x नेगेटिव और नेगेटिव उसको पॉजिटिव रखेगा, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्टली इक्वल टू x, यानी फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो मॉड x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मैंने डिफाइन किया। अब आपको ये बताना है कि 1 1 फंक्शन है, तो मैंने ये मान लिया कि लेट x1 एंड x2 r माइनस में से दो एलिमेंट्स हैं और f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के, तो लगाइए x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, तो x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2 करिए, कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। सिमिलरली देखें x1 एंड x2, ये दो नंबर्स हैं इस सेकेंड इंटरवल में, तो लगाइए इसके लिए भी f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x2, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। पहले हमने इनके लिए दो एलिमेंट्स ले लिए इस इंटरवल में और कंसीडर किया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब यही काम आप इसके लिए करिए, तो कितना हो गया, x1 प्लस x1 x2 और x2 प्लस x1 x2, सो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, x1 इक्वल्स टू x2। सो इन बोथ द केसेस फंक्शन इज 1 1 हो गया, पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है, 1 1 है ना। अब देखिए ऑन टू का पता लगाते हैं, तो ऑन टू में क्या करते हैं, पहला केस ले लेते हैं हम लोग, व्हेन x लेस देन 0, तो y कितना है आपका, x अपॉन 1 माइनस x, एंड फॉर द सेकेंड केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y कितना है, x अपॉन 1 प्लस x। अब देखो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि x नेगेटिव है, x कितना है, नेगेटिव है, और x 1 के इक्वल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली x 1 होगा भी नहीं यहाँ पे। अब सुनिए हम क्या करते हैं, x को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, ध्यान से देखें, टर्म्स ऑफ y, हमें कोडोमेन कितना गिवन है, -1 से 1, तो अगर रेंज इसकी इक्वल आती है सो दिस फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज इन टू, है ना। तो सुनिए इसको ऐसे लिखेंगे, x कॉमन ले लो, 1 प्लस y इज इक्वल टू y, सो x इज y अपॉन 1 प्लस y। तो सुनिए इसको सॉल्व कर लो आप, x क्या है, लेस देन 0, इसको सॉल्व कर लो, y अपॉन 1 प्लस y लेस देन 0, ये कहाँ पे 0 बनता है, -1 पे, ये 0 पे। रैशनल इनइक्वालिटी यानी बेबी कर्व मेथड लगा लें आप, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, लेस देन 0 यानी आपको नेगेटिव पोर्शन चूज करना है, ये हर बच्चे को आती है, मॉडुलस फंक्शन है, इनइक्वालिटीज का सिंपल जो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज है वो आती है, बच्चा पढ़ के आता है। तो y कितना आएगा, -1 से लेकर के बोलो कितना, 0, -1 से लेकर 0, दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव कहाँ रहेगा, इतने पोर्शन में, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी से -1। सेम काम यहाँ करिए आप, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, तो कितना आएगा, 1 माइनस y इज इक्वल टू y, सो x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, और x क्या गिवन है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको लिखिए y अपॉन y माइनस 1, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स साइन, मैंने इसको y का कोफिशिएंट क्या बनाया, पॉजिटिव, अब ये 0 होता है 0 पे, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, ये 1 पे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट मूव करेंगे, कीपिंग द कोफिशिएंट ऑफ y टू बी +1, यानी +1 जरूरी नहीं है, पॉजिटिव रखें, आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो y कितना आएगा, 0 से 1, 1 कहाँ है, 1 तो y हो ही नहीं सकता, इसलिए ओपन में, इक्वलिटी होल्ड करती है, y 0 हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, इसलिए क्लोज में। तो दो आंसर आएंगे, यहाँ से मुझे ये मिला, जब आपका पूरा x बिलोंग्स टू r है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी क्लब कर दो, तो y कितना हो गया, -1 से 0, और यूनियन क्लब करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूनियन, और 0 से 1, सुनिए 0 यहाँ नहीं है पर यहाँ है, तो यूनियन लेते टाइम तो
इंक्लूड कर लेते ना हम, तो y कितना हो जाएगा -1 से 1, एंड दिस इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन. सो व्हेन रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, फंक्शन क्या हो गया, इज 1 1 on 2 मीन्स बाइजेक्टिव, है ना. आप कुछ और भी निकालना है क्या, नहीं, सिर्फ 1 1 on 2 ही प्रूव करना. ठीक है, ये तो मेथड हो गया. 1 1 तो मैंने आपको समझा दिया, ये एक मेथड हो गया. फिर आप क्या है, कोई नंबर लेके देख सकते हैं, कोई भी एक ऐसा नंबर लेके देख सकते हैं, है ना, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x बिलोंग्स टू r मिलता है, नहीं मिलता है. -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग x आपका आता है या नहीं आता है ना. ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर आप इतना लेंथी नहीं करना चाहते तो. ऑन टू हम लोग ना कंपोजिट फंक्शन से भी निकाल सकते हैं कि अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो ये क्या है, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका गॉफ एंड फोक आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है, तो फिर ये क्या होगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, है ना. f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज द इनवर्स ऑफ f. और यदि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऑन टू होगा. फॉर द रेंज ये इतने के लिए ही होगा, है ना. चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर. लेकिन जो मैंने ऑन टू के लिए जो आपको रेंज निकालना बताया, वो रेंज वाला जो मेथड है जिसमें आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लेकर के करते हैं, ये वाला इनइक्वलिटी वाला पोर्शन बच्चे को आता है. और अगर आपने नहीं सीख रखा है तो बहुत इजी है, जैसे मैंने समझाया आप वैसे करना. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. f गिवन है r to r, देन शो दैट fx इक्वल्स टू x क्यूब इज इंजेक्टिव फंक्शन. तो मैंने ये मान लिया कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x क्यूब, f ऑफ x2, और x क्यूब का मैंने ग्राफ से भी बताया था, ऐसा बनता है ना y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x क्यूब. नाउ सॉल्व x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब. सो a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. सो इसको भी ऐसे लिखिए x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0. सो x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0. अब सुनिए, इसका तो d नेगेटिव है, कैसे मैं आपको अलग से समझा दूँ, मैंने पहले भी समझाया. आप इसको ना x2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर प्लस x1 अपॉन x2 प्लस 1. क्या किया मैंने, डिवाइड किया इसको, डिवाइड बाय x2 स्क्वायर. ऐसा करने से सपोज मैंने मान लिया कि सपोज ये 0 है, तो जरा देखते हैं इसके रूट्स रियल आते हैं क्या, है ना. तो ऐसा करने पर x1 अपॉन x2 को जरा t लेट कर लें, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0. अप्लाई द धराचार्य रूल, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2 नॉट डिफाइंड. इसका d यानी d कौन होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू नेगेटिव है, तो सिर्फ यही 0 होगा. सो x1 इक्वल्स टू x2. ग्राफिकली इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cuts the graph at most once, then it is 1 1, then it is injective function. और वैसे आप मैथमेटिकली दिखाना चाहो तो f of x1 अगर f of x2 के इक्वल है तो x1 शुड बी इक्वल्स टू x2 ओनली, साथ में माइनस x2 x3 x4 ये सब नहीं आने चाहिए, है ना. यानी देखें और आपको बताएं r to r कोई भी नंबर ले लो आप, 1 2 3 4 -1 1/2. तो इसका जो इमेज है, इसका जो इमेज है ये तो यूनिक तो डिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ लाई करने वाले हर एक एलिमेंट का भी प्री इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट ही होगा. जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होगा. अब 8 पे कोई और कनेक्ट नहीं होगा, है ना. 3 का कितना हो जाएगा 27, -1 का कितना हो जाएगा -1 का हो जाएगा -1, 1/2 का 1/8. सपोज आपने कोई भी रियल नंबर ले लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x कितना हो गया y रेज टू 1/3, तो उसका वैल्यू एक ही आएगा. क्यूब रूट आपको बहुत सारी वैल्यू नहीं देगी. कोई भी नंबर ले लो, आपने सपोज यहाँ पे कितना ले लिया 9, तो 9 की पावर 1/3 एक ही नंबर आएगा. आप कोई भी नंबर ले लो, तो यहाँ पे अगर आपका ये जो y है, y अगर आपका एक ही है तो x भी आपका एक ही आएगा,
है ना, यानी 1 पे अगर 1 कनेक्ट हो गया तो 1 पे अब कोई और नंबर नहीं जाएगा, 1 का जो प्री इमेज है वो कोई और x नहीं बनेगा एक्सेप्ट 1, 1 के लिए क्यूब कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एक ही आएगा, तो 1 1 है ये, क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, गिव द एग्जांपल ऑफ द टू फंक्शंस नेचुरल नंबर टू इंटीजर एंड g एक फंक्शन गिवन है इंटीजर टू इंटीजर सच दैट गॉफ इज इंजेक्टिव, गॉफ तो इंजेक्टिव है बट g इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ये कह रहा है कि गॉफ तो आपका 1 1 है, गॉफ आपका क्या है 1 1, गॉफ 1 1 है, लेकिन g इज नॉट 1 1, गॉफ 1 1 है लेकिन आपका g 1 1 नहीं है। तो एक तो हम क्या है नंबर्स लेकर के बता सकते हैं, है ना, कि अगर आपका गॉफ क्या है 1 1 है, नंबर्स लेके बता सकते हैं। देखो कैसे, दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ये क्या हो गया, ये मैंने ले लिया A, यहाँ B और यहाँ C, ठीक है, और यहाँ नंबर मैंने ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी आप ले लो 1 2 3 4 5 6, मतलब F डिफाइंड है आपका A to B, F is defined from A to B। A क्या है नेचुरल नंबर, B क्या इंटीजर, ये भी नेचुरल नंबर भी क्या होता है इंटीजर ही है, और G क्या है आपका B to C, ठीक है। तो गॉफ तो क्या होना चाहिए आपका 1 1 होना चाहिए, लेकिन G अगर आपका 1 1 नहीं है तो चलेगा, तो 1 1 पे कनेक्ट हो गया, 2 2 पे, 3 3 पे और 4 4 पे। ये तो मैंने क्या ले लिया, देखो f इज 1 1, f को मैंने 1 1 लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इसको ऐसे ले लेते हैं, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे और 5 और 6 दोनों मैंने कनेक्ट कर दिए 5 पे। इसका मतलब G इज नॉट 1 1, G 1 1 नहीं है। मतलब मैंने एक ट्राई कर रही हूं मैं ऐसा बनाने की कि मेरा F जो है वो A to B है ना, हाँ तो ले लो ना, ये भी तो इंटीजर्स ही है, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर गॉफ आपका क्या है 1 1 है ना। आपको क्या कह रहा है, प्रूफ करने को ही तो कह रहा है, शो दैट कह रहा है ना, क्या कह रहा है, हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, इसको अभी हटाओ, इसको रखो, मैं कह रही हूँ कि मैंने तो एक जनरल मान लिया कि A से B एंड B से C, फिर ले लेंगे ना, वो भी ले लेंगे, एक और मैं एग्जांपल भी बताऊंगी। ये तो मैंने ऐसे ही आर्बिट्री ले लिया कि अगर A to B कोई फंक्शन डिफाइंड है, B से C कोई G डिफाइंड है, F 1 1 है और G अगर मैं 1 1 ना लूं तो भी गॉफ क्या है 1 1 हो सकता है। ये तो मैं ये बता दूं कि अगर आपका गॉफ 1 1 है तो हमने याद है आपको पढ़ाया था कि अगर आपका F 1 1 है, G 1 1 है तो गॉफ 1 1 होगा। यदि आपका F और G ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा। लेकिन अगर आपका F ऑफ G और ये जो है ना मतलब 1 1 है, यानी आपका गॉफ 1 1 है तो दोनों को 1 1 होना जरूरी नहीं है। तो मैं तो ये केस ले रही हूँ कि F आपका 1 1 है और G आपका 1 1 नहीं है। तो अब आप गॉफ देखिए 1 2 3 4, यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 किस पे कनेक्ट है 1 और 1 किस पे कनेक्ट है ये 2 2 और किस पे कनेक्ट हो गया 2 पे, 3 3 और किस पे 3 पे, 4 4 एंड 4 पे। कैसा हो गया ये 1 1। अब ये कह रहा है यानी अगर आपका गॉफ 1 1 है तो दोनों को 1 1 होना जरूरी नहीं है। ये तो मैंने ऐसे रैंडमली A to B एंड B to C इन सेट्स में एक एग्जांपल आपको बता दिया। अभी कह रहा है कि F एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर से क्या है इंटीजर, और इंटीजर से इंटीजर G दूसरा फंक्शन है, गॉफ इंजेक्टिव है
तो बट g इज नॉट इंजेक्टिव। तो आप एक फंक्शन तो ले लो fx इक्वल टू x। देखो ये वही तो केस लिया मैंने, ऐसे एक फंक्शन दूसरा मेथड हम बताते हैं ना, आप नोट कर लो यहाँ जगह नहीं। अब देखिए जो गिवन इंटरवल है उसके लिए काम करते हैं। यही देखो क्वेश्चन नंबर 6, f आपको गिवन है n to z एंड g आपको गिवन है z to z। कह रहा है कि गॉफ इज इंजेक्टिव यानी 1 1, और एक एग्जांपल देना है जिसमें g इज नॉट 1 1, है ना। तो देखिए लेट fx को तो हम मान लेते हैं x और gx को क्या ले लिया हमने मॉड x। ये तो एग्जांपल इसने हिंट के फॉर्म में दे रखा है और हम लोग ढूंढेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे z यानी 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, ये n दे रखा है, ये z दे रखा है, और यहाँ पे भी 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, ये z। यहां से आपका f डिफाइंड है। ऑब्वियसली f क्या है 1 1 है। f कैसे 1 1 है? अरे दिखता है, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो सिंपली कितना हो गया x1 x2 इक्वल, है ना। सुनिए 1 1 है नेचुरल नंबर से इंटीजर, 1 1 पे कनेक्ट हो जाना है, 2 2 पे कनेक्ट हो जाएगा, 3 3 पे कनेक्ट हो जाएगा, 4 4 पे कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कह रहा कि ऑन टू है, ये तो 1 1 है। अब 0 का मॉड 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1 -1 का, 2 का मॉड 2 -2 का। कैसा फंक्शन है ये? मैनी वन, मस्त मैनी वन है। 3 का 3 -3 का भी है ना। तो f तो 1 1 है, g इज नॉट 1 1। तो गॉफ देखेंगे जरा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। गॉफ कैसे डिफाइंड होगा? गॉफ n to z 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सुनिए 1 1 1 पे और 1 1 पे, 2 2 पे एंड 2 2 पे, 3 3 3 एंड 3 3 पे। ठीक है, सुनिए 4 4 4 पे, और 4 जो है वो यहाँ कितने पे जाएगा? 4 पे ही जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन आ गया? मॉड x, नहीं y इक्वल टू x। गॉफ कौन सा फंक्शन आ गया? x। कैसे? सुनिए यहां देखो, गॉफ बनाना ना, पहले आपने f लिया, है ना। f में आपने x कितना दिया? नेचुरल नंबर। तो यहां से आपको fx कितना मिला? x। अब सुनो, जब आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली आपका fx भी कितना आएगा? नेचुरल नंबर। आएगा नहीं आएगा? अभी किस में जाएगा? g में। अरे ऐसे ही तो बनता है, पहले x f में, फिर fx किस में जाएगा? g में। तो यहां से क्या मिलेगा? g ऑफ fx। अच्छा gx क्या है? gx है आपका मॉड x। gx कौन है? gx क्या लिया आपने? मॉड x। तो g ऑफ fx क्या हो गया? मॉड fx। तो मॉड fx कौन है? मॉड x। x कौन है? x कौन है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव के लिए मॉड x कितना हो जाएगा? x। ऐसे ही आप ले सकते हो, कॉस ले सकते हो, मॉड ले सकते हो, एक्स स्क्वायर ले लो, ऐसा ले लो, वो फिर आप सोच लो 2 फंक्शंस और, है ना। तो समझ आया? तो अगर मैं fx को x ले लूं और gx को मॉड x ले लूं तो गॉफ x यानी जो g ऑफ fx है वो कितना बनता है? x। तो ये कैसा है? इंजेक्टिव। ये कैसा है? नॉट इंजेक्टिव। बट जो आपका g ऑफ fx बनता है वो कैसा बनता है? x यानी इंजेक्टिव। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां देखो f आपका डिफाइंड है n to n, n to z, एंड g आपका डिफाइंड है
जेड टू जेड, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जी आपका 1 1 नहीं है, जी आपका 1 1 नहीं है, और एफ एक्स को मैंने कितना ले लिया, एक्स क्यूब, और जी एक्स को हम ले लेते हैं मॉड एक्स, है ना, ये ले लो, ठीक है। मॉड एक्स मैंने ले लिया, तो देखें ऐसे बनाऊं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये तो क्या है n, यहाँ कौन है z, और 1 का क्यूब किस पे कनेक्ट हो जाएगा, 1 पे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, है ना, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, बाकी और नंबर भी आएंगे, 0 आएगा, -1 आएगा, बाकी और z भी आएंगे, है ना। फिर z से किस में कनेक्ट हो गया, z में, है ना। अब ये कौन है, यहाँ पे f था कितना, x क्यूब, और अब g कितना है, मॉड x। अच्छा जरा देखते हैं, 0 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, 0 का मॉड 0, -1 का 1, 1 का भी है ना, यहाँ कहीं 2 आएगा तो 2 का कितना आएगा, यानी ये कैसा हो गया, मैनी वन। अब g ऑफ एफ एक्स डिफाइन करना है मुझे, ये कौन है, g ऑफ एफ एक्स, गॉफ। तो देखो ये कैसा आएगा, ये देखते हैं, यहाँ लिखा मैंने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, कैसे डिफाइंड है, n टू z, कितना हो गया 1 किस पे कनेक्ट है, 1 पे, और 1 किस पे जा रहा है, 1 पे, फिर 2 किस पे कनेक्ट है, 8, है ना, और 8 किस पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे 8 का मॉड कितना आएगा, 8 ही आएगा, तो 2 8 पे और 8, तो 2 किस पे कनेक्ट हो गया, 8 पे। अब 3 किस पे कनेक्ट है, 27, और 27 का मॉड 27 ही आएगा, है ना, तो 3 का कनेक्ट हो गया 27 पे, ठीक है। बोलो, तो इसका मतलब हर एक नंबर एक ही पे जा रहा है, इसका मतलब कैसे हो गया, गॉफ कैसा हो गया, 1 1 यानी इंजेक्टिव, यानी इसको फिर ऐसे बॉक्स वाले से समझ लो, तो इतने बड़े बड़े नंबर नहीं लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने कौन लिया, f के लिए x कितना है, बिलोंग्स टू n, यहाँ एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब। अच्छा तो सुनो, यदि n x आपका नेचुरल नंबर है तो उसका क्यूब भी क्या आएगा, बताओ, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली। अब ये किस में जाएगा, g में, यहाँ क्या मिलेगा, g ऑफ एफ एक्स, मैंने शुरू में समझाया था ये ऐसे बनता है। अब g ऑफ एफ एक्स, जी एक्स खुद कौन है, जी एक्स क्या लिया मैंने, मॉड x, तो यहाँ क्या आएगा, आप x की जगह कितना पुट कर दें, एफ एक्स, तो यहाँ क्या आएगा, एफ एक्स। अब एफ एक्स खुद आपका नेचुरल नंबर है, एफ एक्स आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के मॉड का क्या लॉजिक है, नेचुरल नंबर ये एज इट इज बाहर निकल के आ जाएगा। एफ एक्स खुद कौन है, नेचुरल नंबर, और एफ एक्स आता कितना है ये बताओ जरा, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब, बोलो, इसका मतलब गॉफ जो है, जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स क्यूब के, और ये कैसा होता है, इंजेक्टिव। कहाँ पे प्रूफ किया, इसके जस्ट इसी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूफ कर रखा है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 की एक्स क्यूब कैसा होता है, इंजेक्टिव 1 1। तो यहाँ देखो एफ कैसा है, 1 1, जी कैसा है, मॉड एक्स, ये कैसा है, नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव, लेकिन गॉफ कैसा आ रहा है, इंजेक्टिव आ रहा है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 7, गिव द एग्जांपल्स फॉर द टू फंक्शंस, जी एन टू एन डिफाइंड है दोनों, गॉफ जो है, गॉफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू, है ना, ठीक है। अब आप कोई सेट लेके भी शो कर सकते हो, कोई सेट लेके भी आप शो कर सकते हो, है ना, कि गॉफ तो n2 है लेकिन जो है आपका f ऑन टू नहीं है, कोई सेट लेके भी आप शो कर सकते हो। जैसे ये देखिए, मैं यहां से बताती हूँ, ये n, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, यहां से f डिफाइंड है, ये g डिफाइंड है, यहां पे मैंने ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 पे, 2 2 पे, और
1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 भी 3 पे। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। अब यहां ले लो 1 2 3, 1 जा रहा है 1 पे और 2 चला जाएगा 2 पे और ये चला जाएगा 3 पे। G कैसा है? G ऑन टू है। मुझे तो क्या प्रूफ करना है कि गॉफ ऑन टू आएगा लेकिन जो है F ऑन टू नहीं है, तो मैंने F को ऑन टू नहीं लिया। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो जरा देखें आप N टू N आपका कौन आएगा? गॉफ। ये गॉफ 1 2 3 4 और 1 2 3, तो 1 1 ये कनेक्ट हो गया 1 पे, 2 तो 2 और 2 ऐसे देखते हैं ना, 3 और ये 3 पे और 4 3 और 3। बोलो ये क्या है? G ऑफ fx कैसे निकालते हैं? ये कैसे इतना डायरेक्टली निकाला? सपोज मुझे G ऑफ f ऑफ 1 निकालना है। अब f1 कितना है? x इक्वल टू 1 पे 1 है और g1 कितना है? 1 है। तो देखो जब x का वैल्यू 1 है तो y भी कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये कैसा हो गया? ऑन टू है, इसका पूरा एलिमेंट को डोमेन का कवर हो गया। एक तरीका तो ये है। अच्छा मैंने सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में से ही लिए हैं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड लिए हैं, सारे नहीं लिए, बहुत सारे, मतलब नेचुरल नंबर तो और भी आएंगे ना, मैंने बस इतने ही लिए। अब आपको कोई फंक्शन से शो करना चाहो तो फंक्शन से बताते हैं। ये तो मैंने बताया कि अगर आपका गॉफ ऑन टू है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि f और g भी सेपरेटली ऑन टू हो। ये तो मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा सेट लेकर के बता दिया जहां f आपका डिफाइंड है 1 2 3 4 से लेकर के 1 2 3 4 और g आपका डिफाइंड है 1 2 3 4 से लेकर के कितना 1 2 3। ये तो बस इतने से के लिए लिया है। अब फंक्शन के थ्रू समझा देते हैं, फंक्शन के थ्रू समझते हैं। हम लोग fx तो कंसीडर कर लेते हैं x प्लस 1, है ना, where f defined from n to n, right, and g is also defined from n to n, and gx क्या ले रखा है? सुनिए 1 लेंगे when x equal to 1 and x minus 1 when x greater than 1, ऐसा। तो चलिए बताते हैं, देखें ये बनाइए n f 1 2 3 4 5 6 and so on, नेचुरल नंबर। ठीक है, f क्या है? x प्लस 1, 2 कनेक्ट हो जाएगा 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे, 5 6 पे एंड सो ऑन। ठीक है, कैसा है ये? कैसा है? इनटू मतलब नॉट ऑन टू। और ये भी तो आपको ये कह रहा था कि f इज नॉट ऑन टू। अब सुनिए, जब आपका x 1 है g के लिए तो y भी 1 है। अब जब आपका x 2 है तो एक एक कम करते जाओ, 2 है तो 2 माइनस 1 1, इसके लिए ये इसके लिए ये इसके लिए, इसका मतलब सारे तो कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से g क्या है? ऑन टू है कि नहीं? अब जरा गॉफ देखते हैं, फ्रॉम n टू n 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 1 2 पे गया, 2 1 पे, तो 1 1 पे, 2 3 2 यानी 2, है ना, 3 4 3। इसका मतलब कैसा है? ऑन टू फंक्शन। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, मतलब एक एग्जाम्पल ध्यान रखें कि ये वाला सेट हो सकता है और इसका ये वाला सेट हो सकता है, बजाय आप एग्जाम में बहुत देर तक सोचते रहे तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, है ना, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, कम से कम एक एलिमेंट तो है, नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px which is the set of all, px is the set of all subsets, set of all subsets, इसको क्या बोलते हैं? set of all subsets को is the power set, set of all subsets of x। इसको देखेंगे अभी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं।
Define the relation R in Px as follows. देखिए, for subsets A and B belongs to Px. A related to B if and only if A is a subset of B. A related to B if and only. देखो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 13, ये तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है ना. सो A related to B if and only if A is a subset of B. ये आपसे पूछ रहा है is R, ये जो रिलेशन है R, N इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन Px आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क, एंड जस्टिफाई योर आंसर, आपको एक्सप्लेन करना है. सो ये मेजर क्वेश्चन में कंसीडर होते हैं जब सीपीएससी में पूछे आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना. सो आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन, आप पहले अपने लेवल पे इसको अटेम्प्ट करें.